अनीस एक सरकारी मुलाजिम था। बड़े ही मुश्किलों के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगी थी। लेकिन अनीस को अपनी नौकरी लगने की जितनी खुशी थी, उसका उतना ही डर भी था उसकी आंखों में, क्योंकि उसकी नौकरी किसी सामान्य रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि भारत के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जो सालों से अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था, जिसका नाम था बेगुन कोडारी। रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बीते कई सालों में यहाँ जिसकी भी नौकरी लगी, वो कुछ दिनों में उसकी मौत का कारण बनकर रह गई। अनीस ने बचपन से ही उस रेलवे स्टेशन के भूतिया किस्से अपनी दादी नानी से सुने थे, लेकिन जब आज उसकी नौकरी उसी रेलवे स्टेशन पर लग गई थी, तो वह चाहकर भी वहाँ से नौकरी को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। अनीस, आज से तुम्हारा ड्यूटी का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। तुम्हारी शिफ्ट अब रात की हो गई है, तो रात को तुम्हें अकेले पूरे प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना है। क्या रात को? लेकिन सर, मेरी जॉइनिंग टाइम पर तो मेरी डे शिफ्ट की ड्यूटी थी, तो अचानक ये चेंज क्यों हो गई? मैं रात के समय इस रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रह सकता। आप तो जानते हो ना इस रेलवे स्टेशन के बारे में, यह कितना खतरनाक है। देखो अनीस, यह तुम्हारी जॉब है। तुम्हें कभी भी डे शिफ्ट और कभी भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। और रही बात इस रेलवे स्टेशन की, तो अब पूरी लाइफ तुम्हें यहीं जॉब करनी है, तो इसकी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। बस अपनी सेफ्टी के लिए तुम इतना कर सकते हो कि रात से लेकर सूरज उगने तक अपने केबिन से बाहर मत निकलना। लेकिन सर, देखो अनीस, तुम चाहे कितना भी ना करो, मैं इससे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यह हाई अथॉरिटी का डिसीजन है। वैसे भी रात के समय इस प्लेटफॉर्म पर कोई उतरना तो छोड़ो, ट्रेन की खिड़की खोलने की भी हिम्मत नहीं करता। तो डोंट वरी, तुम्हें अपने केबिन से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय अरुण सर तो मुझे यह बात कहकर चले गए, लेकिन बचपन से मैंने उस रेलवे स्टेशन के बारे में जो किस्से सुने थे, उन्हें याद करके वहां रात को अकेले रुककर ड्यूटी करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर मैं मरता क्या ना करता। वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। बस मेरे पैसों की मजबूरी ने मुझे ना चाहते हुए भी ऐसी जगह नौकरी करने को मजबूर कर दिया। शाम के 7 बज चुके थे। रात के 10 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी, तो मैं तैयार होकर अपने क्वार्टर से घड़ी में ठीक 9:30 बजते ही निकल गया। वहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं 10 बजने से थोड़ी देर पहले ही स्टेशन पहुँच गया। जब मैं कैबिन में पहुँचा, तो डे शिफ्ट वाले जुगरा सर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग उठाया और मेरा कंधा थपथपाकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही अभी तक जो मेरा मन थोड़ा शांत था, वो अब बेचैन सा होने लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद का ध्यान भटकाने के लिए अपने फ़ोन में गाने चलाकर फ़ोन को सामने वाली टेबल पर रख दिया। अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर सर रखकर लेट गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो एक बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में मेरा नाम पुकार रहा है, अनीस, अनीस। जैसे ही मेरे कानों में वह आवाज़ पड़ी, तो अचानक मैंने अपनी आंखें खोली। नज़र घुमाकर पूरे केबिन में इधर उधर देखा, तो कोई भी नहीं था। ना ही पूरे केबिन में किसी तरह की कोई हलचल हो रही थी। यह देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फ़ोन में कोई बोरिंग सा गाना चल पड़ा, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं सुना। उस गाने की भाषा और आवाज़ भी कुछ अजीब थी। अचानक वह गाना अपने आप बहुत तेज़ होने लगी। उसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने गाना बंद करने के लिए जैसे ही हाथ में अपना फ़ोन उठाया, तो मेरे फ़ोन की पूरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई। मैंने पावर बटन से फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ़ोन अचानक ऐसा हो गया कि उसे ऑफ ही नहीं कर पाया। उस आवाज़ से परेशान होकर मैंने अपने कानों को अपने दोनों हाथों के बीच दबा लिया। तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे केबिन के दरवाजे को मानो जैसे कोई बहुत जोर से खटखटा रहा हो। लेकिन रात को पूरे
प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा तो कोई और था ही नहीं तो फिर आखिर मेरे केबिन का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। यह सोचकर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन है बाहर? मेरी मदद करो साहब, दरवाज़ा खोलो वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। अरे यह तो किसी लड़की की आवाज़ है, लेकिन इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? नहीं, यह सब छलावा है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। यह सोचकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। तभी वो लड़की मेरे केबिन का दरवाज़ा और जोर से खटखटाते हुए मदद की गुहार लगाने लगी। प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मार डालेंगे मुझे, खोल दो दरवाज़ा। उसकी इतनी तेज़ रोने की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई लड़की मुसीबत में है। इसीलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने अपने केबिन का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामने देखा तो मेरे सामने दूध के जैसी सफ़ेद इतनी खूबसूरत लड़की, मानो कोई अप्सरा उतरकर मेरे सामने आ गई हो। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। मेरे दिल दिमाग पर जैसे उसकी खूबसूरती का सम्मोहन छा गया। वह मुझसे रोते हुए क्या कह रही थी यह समझने की होश खो बैठा था। तभी उसने अचानक अपने हाथों से मुझे पीछे करते हुए मेरे केबिन के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। प्लीज़ आज रात मुझे यहीं छुपा लो, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, लेकिन आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? देखो, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। नहीं प्लीज़, तुम किसी को मत बुलाना। मैं आज रात गोपाल के साथ भागने वाली थी। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, लेकिन यह बात मेरे बापू को पता लग गई। गोपाल तो किसी तरह यहाँ से निकल गया, लेकिन मैं यहीं रह गई। कल सुबह गोपाल मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन सुबह होने तक मेरी मदद कर दो। अगर मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। इसीलिए यहाँ पर आई, क्योंकि इतनी रात को डर के मारे कोई भी मुझे यहाँ ढूंढने नहीं आएगा। मेरी मदद करोगे ना? हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। जब से आई हो ठंड के मारे कांप रही हो। तुम यहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसे वहाँ बैठाकर मैं केबिन के किचन में उसके लिए चाय बनाने चला गया। चाय बनकर तैयार हो गई थी। मैं बस चाय लेकर उसके पास जा ही रहा था कि तभी उसकी चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा चाय का कप मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मुझे लगा कि उस लड़की के घर वालों ने कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया। यह सोचकर मैं बड़ी ही हड़बड़ी में किचन से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ है और वह लड़की भी वहाँ पर नहीं है। केबिन के फर्श पर खून की कुछ छींटें पड़ी है। मुझे उस लड़की की चिंता हुई। मैं जल्दी से अपने केबिन के बाहर निकला तो केबिन के दाहिने ओर से मुझे फिर से उसकी चीख सुनाई दी। मैं भागकर उसकी ओर गया तो देखा वह लड़की ज़मीन पर बैठी हुई है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो रोते हुए अपने हाथ से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर वार कर रही थी। यह नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी कुछ मिनट पहले मेरे पास आकर मदद की गुहार कर रही थी, वो रो रही थी। अभी वो लड़की अपने हाथों से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर ऐसे वार कर रही है। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे आवाज़ लगाई, यह क्या कर रही हो तुम? किसी को मार डालोगी? मेरे इतना कहते ही उसने कुल्हाड़ी से वार करना बंद कर दिया और उसने अपनी गर्दन मोड़कर जैसे ही मुझे देखा तो डर के मारे मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। आंखों की जगह बस काली पुतलियाँ थी। चेहरा पूरी तरह से कटा फटा हुआ था। उसने मेरी ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया तो उसके लंबे काले दांत देख मुझे ऐसा लगा कि घिन के मारे मुझे उल्टी हो जाएगी। वह अपने सामने पड़ी लाश के मांस को अपने हाथ से पकड़कर खा रही थी। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए। मुझे लगा कि अब वहाँ से चली गई, इसलिए मैं थोड़ी आगे जाकर उस लाश को देखने गया ताकि पुलिस को भी खबर दे पाऊँ। लेकिन जब मैं उस लाश के पास पहुँचा तो उसे देख मानो मेरा कलेजा मेरे हाथ में आ गया। वह नज़ारा देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने केबिन के चेयर पर था। प्लेटफॉर्म से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैं बाहर निकल कर देखा तो प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे लोग का जमावड़ा लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर लाश पड़ी थी, इसीलिए मैं भी लोगों के बीच में जाकर उसे देखने गया तो डर के मारे मेरी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि लोगों के बीच पड़ी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी। इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग वाले हर ऑफिसर की तरह आज मेरी भी मौत हो चुकी थी। अगर आपको कभी इस रेलवे स्टेशन पर एक रात बिताने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? शायद मेरी ही तरह वो लड़की आपके पास भी मदद की गुहार लेकर आ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।